नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। अ, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे काफ़ी दोस्तों ने मैसेज भी किया और आप सभी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि कैसे आने वाले समय में आप परेशानी से बच सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसी परेशानी में फंस जाओ जिसका खमियाजा आपको मोटी रकम देके चुकाना पड़े। क्रिप्टो टैक्स, ये तो आप सभी ने सुना, देखा, समझा। और मेरे कई दोस्त ऐसे भी थे, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए। 17-17 रुपए की ट्रांजैक्शन, तो उन्होंने कहा सर हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या बनती है, हमारी क्या रिटर्न बनती है। तो काफ़ी दोस्तों को मैंने समझाया, बताने की कोशिश भी की कि उनको रिटर्न भरने की भी ज़रूरत नहीं है, कि अगर उनका इतना सा है तो इससे उनको कोई असर नहीं होने वाला। तो काफ़ी असमंजस की स्थिति मैंने देखी। काफ़ी ट्रिक क्रिप्टो के जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिप्टो में पैसा निवेश कर रहे हैं या पैसा इन्वेस्ट जिन्होंने किया हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो काफ़ी नुकसान में, ऊपर से ये जो टैक्स की लायबिलिटी है उससे कैसे बचे, ये तो एक बात। लेकिन सरकार ने एक और तीर छोड़ दिया है। ये ऐसा तीर है जिसका किसी को नहीं पता, और अभी क्लैरिटी नहीं है इस तीर में। शायद इस तीर पे क्लैरिटी 2024 के इलेक्शनों के बाद आए, और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो और आप इस दलदल में फंस चुकी हो। अब क्या दलदल है, आप सभी ने पीछे देखा कि ऑनलाइन गेमिंग पे 28% टैक्स का बात की गई। जी हाँ, ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि 28% जीएसटी जो है ऑनलाइन गेमिंग पे की गई। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग क्या है, इसके अलावा हॉर्स राइडिंग, कसिनो, हर जगह जो आपको 28% देना पड़ेगा। ये तो हो गई एक बात। आपको एक बात समझनी चाहिए कि आज जिस हिसाब से मोबाइल फोन की पेनिट्रेशन बढ़ी है, उस हिसाब से, और इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ी है, गेमर्स की भी पेनिट्रेशन बढ़ी है। अब आप देखोगे, कहीं नाई की दुकान पे जाओगे, कहीं मॉल में जाओगे, कहीं ग्रोसरी स्टोर पे जाओगे, या कहीं पे भी आप देखोगे मोबाइल यूथ ने पकड़ा हुआ है, ऑनलाइन गेमिंग खेल रहा है, अपना असली पैसा जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। और कई जो है इसमें लीगल है, मान्यता प्राप्त है, और मैक्सिमम इलीगल है। पेच यहां पे है, दाव यहां पे है। लीगल के झटके से तो आप बाहर आ जाओगे, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक आज इंडिया में 425 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स हैं, और ये आंकड़ा पिछले साल का है, इस साल का अभी तक प्रदर्शित नहीं हुआ। अब इतने लोग अगर इस फील्ड में हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबकी कि वह इसमें उस माध्यम से पैसा ना लगाएं जो लीगल वे है। लीगल वे क्या है, आप अपने बैंक अकाउंट से, मैंने आज तक अभी कोई भी ऑनलाइन गेम प्रमोट नहीं की। मेरे पास काफी प्रपोजल आते हैं कि आप इसको प्रमोट कर दो, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको 10% कमीशन मिलेगी, आपको 15% कमीशन मिल जाएगी, इसके अलावा जो भी बेनिफिट आपको चाहिए वो मिलेंगे। लेकिन मैं कभी उस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता जिस झंझट में आने वाले समय में जो है परेशानी हो, और इस झंझट से आपको भी बचना चाहिए। दोस्तों, पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं। क्रिप्टो में लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो सरकार टैक्स लेने आ जाएगी, लॉस होगा आपको कुछ भी नहीं उसका बेनिफिट मिलेगा, सेट ऑफ करने का आपको चांस मिलेगा। आपको क्रिप्टो का लॉस खुद भरना है, प्रॉफिट पे सरकार को टैक्स देना है। मैंने अपनी रिटर्न में क्रिप्टो शो ही नहीं किया। सिंपल सा रीजन है, मेरे पास मैक्सिमम बेनिफिट अभी एयर ड्रॉप का है, और जो भी मैंने एयर ड्रॉप ज्वाइन किए हुए थे, और एयर ड्रॉप मैंने अभी लंबा विजन देखना है, पता नहीं 10 साल बाद क्या होगा, क्रिप्टो पे क्या टैक्स होंगे, क्या चीज होगी, और मैं तभी इसको बेचना चाहूंगा, इसलिए मैंने उसको अभी छेड़ना ही जरूरी नहीं समझा। अगर मैं उसमें ट्रेडिंग कर रहा हूं, अगर मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहा हूं, तब मेरी लायबिलिटी बनती है कि मैं उसको क्या करूं, अपनी रिटर्न में शो करूं एज पर नॉर्म्स जो मुझे समझ में आते हैं। अगर आप उसमें पैसे का निवेश करके ऊपर नीचे कर रहे हो, तो आपको करना है, चाहे उसमें आपको लॉस ही क्यों ना हो, आपको तब रिटर्न फाइल करनी है। फ्यूचर एंड ऑप्शन, शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आपको लॉस होता है, उस लॉस को आप क्या कर सकते हो, 8 साल के लिए कैरी कर सकते हो। मतलब 8 साल तक सैलरी के अलावा आपको कोई भी इनकम होती है, वहां से आप उस लॉस को कवर कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग में अभी ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। अगर आप लीगल रास्ते से जाओगे, जहां पे सरकार ने जीएसटी की डिमांड की है, अभी कुछ अपीलें चल रही हैं, कुछ जो बिजनेस हाउस हैं वो इस पे अपील भी कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार को इसमें दोबारा देखना चाहिए।
वो लोग हैं जो लीगल तरीके से, जिनके पास लाइसेंस है ये काम करने के। लेकिन जैसे जैसे किसी भी फील्ड में, मैंने पिछले 1-2 वीडियो में बताया कि हम मार कब खाते हैं, जब हम लालच करते हैं। आपकी असल मनी तो नुकसान हो गई। आपने यूपीआई, अभी जो मैं देख रहा हूं जो सबसे प्रचलित माध्यम है ऑनलाइन गेमिंग में, आपको यूपीआई के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करना होता है। जब आप विड्रॉ करोगे आपके अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से आता है। मैक्सिमम जो कंपनीज हैं जो ऑनलाइन गेमिंग की जो दुनिया में काम कर रही हैं, ये सारी कुछ ऐसी जगह से ऑपरेट कर रही हैं जिसका कोई अता पता नहीं है। मतलब अगर आप उनकी साइट पे जाओगे, जिस भी साइट पे आप गेमिंग प्ले करते हो, आपको सबसे पहले देखना चाहिए क्या उनका कोई कॉन्टैक्ट है, इंडिया में कोई ऑफिस है, कोई मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर है जिसपे आपको कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए आप कांटेक्ट कर सको। क्या सामने से रिस्पांस आता है? कहीं ऐसा तो नहीं है एनोनिमस इंटरफेस है जिसपे आपको क्या करना है, अपनी क्वेरी डालनी है या चैट के माध्यम से एड्रेस करना है, या चैट के माध्यम से आप विड्रॉ मांग रहे हो या विड्रॉ पोस्ट कर रहे हो लेकिन आप किसी से बात नहीं कर पा रहे। ये सब डुबियस कंपनीज हैं। ये वो कंपनीज हैं जिनको आप अपना यूपीआई आईडी दे रहे हो, जिनको अपने पैसा जो है यूपीआई के माध्यम से भेज रहे हो। ये सारी ट्रांजैक्शंस आपके सरकार की रिडार के ऊपर है। सरकार देख रही है। इस बार आपने देखा होगा आपको प्रीफिक्स, जी हां, प्रीफिक्स जो है रिटर्न के फॉर्म जो है आपको नजर आए, जो अगर आप अपना पैन कार्ड पहले से रिटर्न दाखिल करते होगे तो आपको पैन कार्ड आपने डाला और आपके पास एक प्रीफिक्स जो है फॉर्म आ गया। प्रीफिक्स में आपने पूरे साल क्या क्या किया है, बैंक में आपके कितने पैसे हैं, क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कितना आपका पास इंटरेस्ट से इनकम आई है, कितनी डिविडेंड इनकम आई है, कितनी दूसरी इनकम आई है, वो सारा खाता उन्होंने खोल के रख दिया। एआई का सरकार जो है अब सहारा ले रही है। तो अगर इतना सब कुछ कर रही है तो कोई थर्ड पार्टी, क्रिप्टो पे इतनी रेगुलेशंस क्यों आई? क्योंकि कोई थर्ड पार्टी आपका पैसा लेके जा रही है। इसीलिए सरकार ने क्या किया, उसके ऊपर बैन लगा दिया, आपकी हर ट्रांजैक्शन को वो चेक कर रही है टीडीएस लगा के। यहां पे क्या है, आप बैंक अकाउंट से सारी ट्रांसफर कर रहे हो तो आपका यूपीआई जो है वो रडार पे है। अगर कुछ भी इरेगुलरिटी पाई गई, कुछ भी हुआ, तो आपको उसका आने वाले समय में खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर आपने पैसा कमा लिया, यहां दो चीजें हैं, गवा दिया तब भी आप रडार पे आ गए, कमा लिया तब भी रडार पे आ गए। कमाने के, अगर आप कमाते हो तो आप और ज्यादा रडार पे आते हो कि भैया ये पैसा आया कहां से, कौन सी गेम से आपने पैसा कमाया, क्या जिस पोर्टल से कमाया वो लीगल था, इलीगल था। आप कैसे वेरीफाई करोगे लीगल था या इलीगल था? इसीलिए आपको सोच के फील्ड में उतरना चाहिए। अब आप देखिए, ये मैं परसों के वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था, अभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। ऑनलाइन गेमिंग स्कैम इन्वॉल्विंग ₹58 करोड़ इन नागपुर, इफ यू गेम ऑनलाइन यूज दिस टिप्स टू स्टे सेफ। कि एक बिजनेसमैन से ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे जो है 58 करोड़ रुपया जो है इंठा गया। 58 करोड़ रुपया उनको क्या किया गया, धोखा दिया गया। बताया भी है, इन ए रिसेंट इंसिडेंट ए मैन फ्रॉम नागपुर पास रिपोर्टेडली डूब्ड ऑफ अराउंड 58 करोड़ बाय फ्रेंड थ्रू एन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। और पैसे कहां से ट्रांसफर होते थे? पैसे ट्रांसफर होते थे थ्रू हवाला और यूपीआई। अब जितने तो यूपीआई के माध्यम से हुए उसमें से कुछ जो है रिकवर हुए। इस बेसिस पे जब आदमी को लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं धोखाधड़ी का शिकार हो गया हूं, उसने एक कंप्लेंट फाइल करी। ए नागपुर बिजनेसमैन लॉस्ट अराउंड 58 करोड़ व्हेन ही वाज ट्राइंग टू गैम्बल ऑनलाइन। तो जब उसने कंप्लेंट फाइल करी, पुलिस ने एक सस्पेक्ट पे छापा मारा, उसके घर से 17 करोड़ कैश और 14 किलो सोना बरामद हुआ। आदमी बरामद नहीं हुआ, ऐसा माना जा रहा है कि आदमी जो है वो दुबई भाग गया है। The suspect, as per the report, is a bookie who created an online gaming platform that was used to dupe the victim। और ये एक अकेला केस आया है, ऐसे लाखों केस आपके इंडिया में जो है चल रहे हैं। तो मेरी आप सभी को एडवाइस है कि आपको क्विक मनी के चक्कर में जो है नहीं पड़ना चाहिए। ऑनलाइन, ऐसी ऑनलाइन गेमिंग का, और फिर भी अगर आप प्ले करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले लाइसेंस देखना चाहिए। क्या उनके पास लाइसेंस है, क्या उनके पास सारा सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। कल को कहीं उनके साथ जुड़ के आप प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है, तो हो भी जाता है कुछ, कल को कोई दिक्कत आ भी जाती है, तो मैं वैसे ही फकीर हूं, तो इससे अच्छा तो मुझे सरकार जेल में डाल देगी, मुझे वहां फ्री में खाने को रोटी मिल जाएगी, तो फिर मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। लेकिन अगर आप सोसाइटी में जीना चाहते हो, एक स्वच्छ
मतलब परिंदे की तरह उड़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अपने परिवार को कुछ दिखाना चाहते हो, तो आपको ऐसी हर साइड से, ऐसे हर गेमिंग प्लेटफॉर्म से क्या करना चाहिए, बच के रहना चाहिए। प्ले करना है, लीगल फील्ड में करो, इलीगल में कभी मत घुसो। जैसे अगर ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव सेगमेंट, मुझे जो है लीगल समझ में आती है। क्रिप्टो अब लीगल हो रही है, मतलब अगर आप टीडीएस दे रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लीगल हो रही है। ऑनलाइन गेमिंग कल भी इलीगल थी जब इस पे जीएसटी नहीं था, थी कौन सी, जिनके पास लाइसेंस था, सरकार ने जिनको मान्यता दी थी। और जिनके पास लाइसेंस नहीं था वो कल भी इलीगल थी, आज भी इलीगल है, वो हर टाइम इलीगल रहेंगी। तो आपको ये नहीं समझना कि मैं फलानी साइड पे मेरे को जीएसटी नहीं लग रहा, मुझे फायदा हो रहा है। आप सबसे बड़ी बेवकूफी करोगे, और ये बेवकूफी आपको ही नहीं, आपके परिवार तक को लेके डूब जाएगी। ये मेरी आपसे जो है एक सख्त जो है विनती समझो, हिदायत समझो, या मेरी रिक्वेस्ट समझो। अपने परिवार के साथ परिवार के फ्यूचर के साथ आपको खेलने का कोई भी हक नहीं है। तो ये एक जो मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई थी व्हाट्सएप नंबर पे, मैंने उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फायदा होगा, और आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना। क्यों करना? क्योंकि वह भी जो है इस दुनिया में उतरने से पहले जो है बच जाएं, अपने परिवार के लिए सेफ्टी से प्ले करें। वीडियो खत्म करता हूं। क्रिप्टो विद एसबी सुशांत बख्शी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, लिंक को क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ नमस्कार, जय।